तो हेलो दोस्तों, मैं रितेश प्रसाद आपका आशा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाली है। एफसीआई 2026 में इसका वैकेंसी आने वाला, वो वैकेंसी कितना रहेगा तो वो देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर दिख रहा, वैकेंसी का कितना है, 33,000 प्लस वैकेंसी रखने वाला है। ठीक है, तो ये अभी इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है, ये आने वाला है और ये कभी भी आ सकता है। एक्सपेक्टेड है कि ये मई जून तक आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, इसके तैयारी में लग जाना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जिनको नहीं पता है उनको मैं इससे अवेयर करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे सब कुछ। वीडियो में बने रहिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके दोस्त तैयारी करते हैं। देखिए, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है ये वाला। ठीक है, जो आएगा इसमें कितना वैकेंसी है, तो वैकेंसी के बारे में मैंने बता ही दिया कि 33,000 प्लस मतलब 33,566 वैकेंसी आने वाला है। और इस पर क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे 8 पास पर भी रहेगा, 10 पर भी रहेगा, 12 पे भी रहेगा और ग्रेजुएशन पर भी रहेगा। ठीक है, तो अभी तक का ये सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है एफसीआई का जो आने वाला है। और 2026 का भी हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा वैकेंसी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतना वैकेंसी अभी तक फिलहाल आया नहीं है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो देखिए, पहले सबसे पहले एफसीआई क्या होता है ना, एफसीआई। ठीक है, व्हाट इज एफसीआई, तो फूड कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख सेंट्रल पीएसयू है ना। इसका काम क्या है, तो ये देश में क्या होता है कि खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी होता है उसको क्या करती है, सुनिश्चित करती है। और यहाँ पर अनाज को सुरक्षित भंडार और परिवहन कराती है। तो ये मतलब इसका हो गया, मतलब काम क्या है उसके बारे में। ठीक है, और इसका जो जॉब होगा, आपका जॉब जो पोस्टिंग होगा वो कहाँ पर होगा, तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। ठीक है, इसका पोस्टिंग आप अपने मन से चूज भी कर सकते हैं। वहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ से आप चूज भी कर सकते हैं कि किस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, और ये जोन वाइज रहेगा ये। ठीक, आओ इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अब जान लेते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज, है ना, कि किस पोस्ट के लिए क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफसीआई वॉचमैन, ये भी पोस्ट होता है इसमें। तो इसके लिए आपको मिनिमम 8 या 10 होगा, लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जो हो वो आ जाएगा तो वहाँ से और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। उसके बाद टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग को 12th पास होना चाहिए। और इस जैसे कि आप लोग नाम में ही देख सकते हैं कि टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, तो आप लोग को टाइपिंग भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, टाइपिंग होता है ना। और शॉर्ट हैंड स्किल होता है किसके लिए, तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए होता है। अगला है असिस्टेंट ग्रेड, है ना, ग्रेड 2 एंड 3 के लिए। तो इसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या वैकेंसी है, तो आगे है जेई। जेई मतलब जूनियर इंजीनियरिंग का ये पोस्ट होता है। उसमें आप लोगों को डिप्लोमा होना चाहिए और या इंजीनियरिंग का आप लोगों को डिग्री होना चाहिए, वो भी कंप्लीट, तो आप लोग इसको भर सकते हैं। बाकी ये एफसीआई मैनेजर, है ना, तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और उसके साथ मतलब ये प्रोफेशनल डिग्री हो गया। जैसे इसमें सीए के लिए भी पोस्ट आते हैं, है ना, सीए सीएसएस, है ना, तो उसके लिए भी पोस्ट आते हैं। चलिए आगे देखते हैं और। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ भी एक बार जरूर शेयर करिएगा, उनको बताइएगा किस तरह का वैकेंसी आने वाला है। और और आप लोग ऑनलाइन क्लास चाहते हैं करना, तो हम लोग मतलब ये आशा एस एकेडमी है, इस पर डेली सुबह में लाइव क्लास चलता है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। देखो, एज लिमिट क्या होगा, यहाँ पर एज लिमिट और रिलैक्सेशन, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। आयु सीमा और उसमें छूट कितनी मिलती है। तो देखो, यहाँ पर असिस्टेंट और जेई के लिए जो एज होने वाली है अभी ये एक्सपेक्टेड है, जो मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से और क्लियर होगा, लेकिन इतना रहता है 8 से 28। ठीक है, और एफसीआई वॉचमैन के लिए 8 से 25 या 30 हो सकता है।
एफसीआई मैनेजर इसके लिए कितना होगा, तो 18 से 35। अब ये 28, 30 और ये 45 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर आता 25, अगर इसमें अगर ओबीसी है तो आप 3 साल की छूट समझ लिए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर SC ST है तो 5 साल का छूट, और अगर PW कैंडिडेट है तो उनको 10 ईयर का छूट मिलता है, मतलब और उतना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे 28 है, मान लीजिए 28 है, तो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को 3 साल और छूट मिल जाएगा। मतलब आप 31 साल के भी हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सॉरी, क्या है सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और इसमें क्या बेनिफिट है उसको हम लोग समझेंगे, वेतन और भत्ते को। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या सैलरी है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या है, एफसीआई मैनेजर जो मैनेजर का है उसका क्या रहेगा, 40,000 से 1,40,000 अप्रॉक्स क्या रहेगा, मंथली सैलरी रहेगा। 40,000 तो वो मतलब हो गया शुरुआती, जब आप ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग होगा उसके बाद वो बढ़ते जाएगा, और बढ़ने के साथ वो आप लोग का 1,40,000 के अप्रॉक्स में चला जाएगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग का ये कितना है, तो 35 से 1,10,000 तक रहेगा अप्रॉक्स में। ठीक, और अगला क्या है, असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए तो ये 28,000 से 92,000 अप्रॉक्स मंथली सैलरी होने वाली है। अगला क्या है, तो टाइपिस्ट और स्टेनो के लिए तो 25,000 और से 80,000 तक अप्रॉक्स मंथली सैलरी होने वाली है। और अगला क्या है, एफसीआई वॉचमैन, तो वॉचमैन के लिए 20,000 से लेकर 65,000 तक अप्रॉक्स होने वाली सैलरी। उसके अलावा भी आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अतिरिक्त भत्ते एक्स्ट्रा अलाउंस में आप लोगों को मिल जाएगा। डीए मतलब बोल सकते हैं डियरनेस अलाउंस, है ना, महंगाई भत्ता। उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, HRA हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया जो होता है उसका भी मिलेगा आप लोगों को। मेडिकल फैसिलिटी और पेंशन से रिलेटेड वो भी सब, और LTC लीव ट्रेवल कंसेशन भी आप लोगों को मिलेगा। तो ठीक है, तो ये था उसके सैलरी के बारे में। अब समझेंगे कि स्टेप क्या है ना, अगर फॉर्म को अप्लाई कर लिए भर लिए तो अब स्टेप क्या है कि उस मतलब मुकाम को हम लोग हासिल कर पाए। ठीक है, तो देखो पहले उसके बारे में थोड़ा, एप्लीकेशन फीस जो भी होगा ये अप्रॉक्स प्रीवियस ईयर के मतलब प्रीवियस जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आया था उसी के अनुमान पर ये 800 फीस होने वाली है। इसके लिए UR OBC और EWS के लिए। बाकी SC ST और PW और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस 0 रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर आएगा, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा जरूर, है ना, नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक, तो सिलेक्शन स्टेज क्या है, देखो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर दिए, अप्लाई कर लिए। उसके बाद क्या रहेगा कि स्टेप 1 आप लोगों को क्या रहेगा, सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फर्स्ट। ठीक है, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस रहेगा। अब मेंस किस में रहेगा, जैसे देखो जो 10 पर होगा या 8 पर होगा वॉचमैन, उसमें मेंस नहीं होगा। आप डायरेक्ट ये पास करते हो, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग। ठीक है, बाकी और जो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है उस पर आप लोग को क्या होगा, ग्रेजुएशन वाला पोस्ट में आप लोग को पहले ये प्री देना होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा, मेंस होगा। ठीक है, उसके बाद होगा ये क्या बोलते हैं DV और मेडिकल। ठीक है, लेकिन जो मैनेजर के लिए पोस्ट है जिसका सैलरी सबसे ज़्यादा मिलेगा, अब सैलरी ज़्यादा मिलेगा तो उसमें थोड़ा स्टेप भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले आप लोगों को प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू भी उसमें रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आओ इसको और थोड़ा अच्छा से समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, देखो स्टेप क्या है, फेज 1। फेज 1 क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आएगा, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट समझेंगे क्या क्या आएगा, वो भी सब आपको डिटेल में यहाँ पर पता चलेगा। उसके बाद क्या होगा, फेज 2 एग्जाम होगा, जो पोस्ट स्पेसिफिक होगा, जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है उसी के लिए फेज 2 होगा, है ना, उन्हीं के लिए ये वाला एग्जाम होगा। ठीक, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट जिस पोस्ट के लिए जरूरी है उसी के लिए होगा, जैसे टाइपिस्ट और स्टेनो के लिए ही जरूरी है ये टाइपिंग वाला, तो उसी पोस्ट के लिए ये वाला, जो लोग वो फॉर्म भरेंगे उनको टाइपिंग भी आना चाहिए। ठीक,
उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। ये किसके लिए है, केवल मैनेजर पोस्ट के लिए। किसके लिए है, केवल मैनेजर पोस्ट के लिए है, यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा गया है। उसके बाद डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेडिकल। उसके बाद बस ज्वाइनिंग, फाइलिंग मेरिट लिस्ट और आप लोगों का अपॉइंटमेंट और आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे और जानते हैं इसके बारे में। अब इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, एग्जाम पैटर्न में इसका क्या है, मतलब सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को ये देख सकते हैं क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में क्या आएगा, ज़्यादा नहीं, आप लोग यहाँ पर साफ साफ लिखा बेसिक इंग्लिश ही आने वाली है, और वो ग्रामर आने वाली है और कंप्रहेंशन आने वाली है। तो इस इंग्लिश ग्रामर को हम लोग का अजीत सर इस चैनल पर आप लोग को कराते हैं, तो जरूर इस चैनल से जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास आते रहेंगे उनको देखते रहिए, जरूर आपको यहाँ से फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी आते हैं अगला क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी है ना, जिसमें फजल, सीटिंग अरेंजमेंट और बाकी इसका मतलब ये बस छोटा सा पार्ट है, और सिलेबस है वह डिटेल सिलेबस भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का क्लास हमारे अवधेश सर लेते हैं, जो कि खुद स्टेशन मास्टर है। ठीक है, तो उनसे आप लोग क्लास करिए और काफ़ी ज़बरदस्त कराते हैं। बहुत ही स्टूडेंट यहाँ ऑफलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, तो करिए। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला। बाकी अगला आ जाते हैं, क्या है अगला, क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ना, जो मैथ बोलते हैं, उसमें क्या आएगा, मैथ और यहाँ पर डीआई बोल सकते हैं, और अर्थमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो मैथ का क्लास तो मैं खुद लेता हूँ और अवधेश सर भी लेते हैं, वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिएगा, करिए, वहाँ से अटेंड करिए। टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज हम लोग करते हैं, तो वहाँ से आप लोग जरूर करिएगा, आप लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, और अगला आता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी जिसमें आप लोगों को क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करेंट अफेयर और साइंस। तो जनरल स्टडी हमारे अवधेश सर जो कि स्टेशन मास्टर वो कराते हैं, और करेंट अफेयर का क्लास अजीत सर कराते हैं, उसका आप लोग जरूर करिएगा, बहुत ही मदद आप लोग को मिलेगा। ठीक, आ जाओ आगे और थोड़ा सा इसके बारे में आते हैं यहाँ पर। अब देखो क्या रहेगा इसका, जैसे एग्जाम है ना, तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और स्टडी, जनरल स्टडी आएगा, तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने समय मिलेंगे वो भी हम लोग इस यहाँ पर देखेंगे। तो देखो टोटल यहाँ पर जैसे 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो इंग्लिश से आपको कितना मिलेगा, 25 क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर रीजनिंग का कितना, 25 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल कितना मार्क्स का रहेगा, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का हो गया। ठीक है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, ये भी कितना हो गया, 25 मार्क। और यहाँ पर मैथ का भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क। और अगला क्या है, जनरल स्टडी है ना, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क। इसमें जीएस और करेंट अफेयर दोनों मिक्स रहेगा। करेंट अफेयर का वेटेज अभी करेंट में चल रहा है कि 5 या 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर का आता ही है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी टोटल आपका कितना हो जा रहा है, 100 क्वेश्चन हो जा रहा है, 100 मार्क। और टाइम कितना मिलेगा आप लोग को, टोटल 60 मिनट मिल जाएगा। अब टाइम आप लोग को मैनेज करना होगा, कैसे इसको अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आप लोगों को पैटर्न है ना एग्जाम का, सिलेबस का। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, आप लोग को तुक्का लगाने से बचे है ना, क्योंकि पड़ सकता है आपको भारी। ठीक है, प्रत्येक करेक्ट आंसर अगर एक सही जवाब देते हैं आप, तो उसके लिए आप लोगों को कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स। ठीक है, अगर कोई गलत जवाब देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं, तो उसके लिए 0.5 मार्क्स आपका घट जाएगा, मतलब 1/4। समझाना चाहो तो मतलब बोल सकते हैं कि आपने मान लो ये 60 क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, चलो यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपने राइट किए, इसमें से आप मान लो कर रहे हो 12 क्वेश्चन गलत कर दिए। ठीक है, अभी तो सही किए हो, तुम्हारा मार्क्स आ रहा 60 नंबर, लेकिन जब अगर इतना निगेटिव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 मतलब 1/4 कर देंगे, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर इसको माइनस कर देंगे, तो आपका मार्क्स 3 नंबर घट कर कितना आ जाएगा, 57 हो जाएगा है ना। तो इसलिए निगेटिव से बचना है, हमें निगेटिव नहीं करना है ना, जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों को करना है। ठीक, आ जाओ। ठीक है, तो बाकी यही सिलेबस के बारे में है। और एक बार मैं अवधेश सर अभी जो कि स्टेशन मास्टर ऑफिस से आए हैं, तो उनको मैं एक बार बुलाना चाहूँगा, वो आपको और डिटेल से थोड़ा सा एक बार बता देंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है ना, वो रेलवे ग्रुप डी हो गया,
पुलिस का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, एफसीआई का एग्जाम हो गया, बहुत सारे बैंक का एग्जाम हो गया। ठीक है, फिलहाल अभी स्टेशन मास्टर के पोस्ट में है। ठीक है, तो उनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। तो सर एक बार प्लीज आइएगा, थोड़ा बताइएगा। यहाँ पर सर से एक बार हम लोग जानेंगे। ठीक है, वेलकम सर। ज़्यादा है इसके बारे में तो आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए हम लोग ये जो एफसीआई का जो वैकेंसी है, ये आप समझ लीजिए कि अगर आप एफसीआई या एसएससी या रेलवे, ये जो हम लोग इंतजार करते वैकेंसी कब आएगा कब आएगा, उसके बारे में एकदम सोचना बंद कर दीजिए। वैकेंसी हमेशा आएगा, आते ही रहेगा। बस आपकी तैयारी जोर शोर से होना चाहिए। अगर आपकी तैयारी होगा तो एफसीआई में 100% आपकी सिलेक्शन होगी। देखिए एफसीआई के बारे में, ये आपका सिलेबस के बारे में दिया गया, 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, केवल 4 गो। देखिए साफ क्लियर लिखा है, मैथ पढ़ना है, कुछ है देखिए मैथ पढ़ना है। मैथ में स्पीड बनाना है। क्या बनाना है? स्पीड। देखिए सिंप्लीफिकेशन को कौन नहीं जानता, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है, बहुत हल्का है। आप लगातार क्लास करिए तो। मैथ का बादशाह आ चुका है मेरे पास एकेडमी में, रितेश सर। उनके बाद मैं खुद हूँ ही। जहाँ प्रॉब्लम है तो मैं तो हूँ, लेकिन वो बेहतरीन टीचर है, उनसे आप जरूर पढ़िए। देखिए आगे देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत डीआई है, हलवा है। और डाटा सफिशिएंसी ये भी हलवा है, एकदम अच्छा से मार्क लाने वाला। अर्थमेटिक में क्या कहना, SI CI कौन नहीं जानता है, बहुत पहले से। प्रॉफिट लॉस तो हमेशा इसी के फेरा में रहता है स्टूडेंट, प्रॉफिट हो कि लॉस हो, इसी के फेरा में। और टाइम और डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। पहले टाइम वर्क की बात करें, टाइम क्या होना चाहिए, वर्क क्या होना चाहिए, कौन नहीं जानना चाहता है। स्पीड कितना होना चाहिए नौकरी निकालने के लिए, कितनी दूरी जाना है नौकरी करने के लिए, डिस्टेंस भी पढ़ना है। मेंसुरेशन कौन नहीं जानता है, प्रोबेबिलिटी। ये आपका मैथ की सिलेबस है। क्या है बेटा बोलो? मैथ का सिलेबस है, इधर दिया। इनके अलावा ETC लगा रहा था, कुछ और चैप्टर है, वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। उनके बाद देखिए, इधर देखिए रीजनिंग में अगर हम लोग बात करें, रीजनिंग देखिए है तो आपको क्या पजल पढ़ना, हैवी वेट है एकदम, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग भी आता है, सिलॉक्स पढ़ना, इनइक्वालिटी पढ़ना, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना, डायरेक्शन सीन्स पढ़ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ना। और है रीजनिंग इतना हलवा है, मेरा बेटा भी बना देगा। तुम तो यूँ बना दोगे, सिर्फ एक बार ओनली 4, सिर्फ 6 मंथ तक लगे रहिए। फॉर्म को फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप यहाँ से होता है, इस आशा IAS एकेडमी से होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या है एफसीआई, सर ने आपको बता दिया। देखिए और हम लोग आगे चलते हैं, इसी के बारे में थोड़ा हम लोग आगे चलते। देखिए सिलेबस के बारे में आगे चलते हम लोग, क्या है देखिए, GS है भैया, GS है, क्या है, हलवा है। देखो GS और इंग्लिश के बारे में इसमें दिया हुआ। ठीक है, GS में क्या पढ़ना है कौन नहीं जानता, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, इकोनॉमी पढ़ना, जनरल साइंस पढ़ना है। और साथ में इनको मत बोलिए अजीत सर बादशाह है करंट अफेयर का। करंट अफेयर को जो अभी घटना हो रहा है, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रहा है, अजीत सर ने तबाही वाला क्लास दिया है, खाली लड़ाई करवाने में रहता है। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर का उनसे जानिए, उससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है। देखिए इधर देखिए, आपको इधर 20 क्वेश्चन, इधर आइए, ये 20 क्वेश्चन उधर था। इधर देखिए, देखिए रीडिंग कम्प्रिहेंशन इंग्लिश की बात करते हैं, क्लास टेस्ट करेंगे, ग्रामर देखेंगे, सेंटेंस एरर देखेंगे, फिलर देखेंगे, वोकैब में देखेंगे, वन वर्ड। देखो यहाँ पर कौन ये नहीं जानता है, इनका मत बोलिए। कितनी अच्छा क्लास लेते हैं अजीत सर, नाम है अजीत
और अजय करवा देगा, यानी आप हारोगे नहीं, है ना। तो बहुत बेहतरीन क्लास करवाते हैं। सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, सिलेबस पिछली बार का कट ऑफ सबसे बारे में कसर कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जाएगा, अरे बेहुदा कट ऑफ बहुत सिंपल रहता है। 100 मार्क 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। अरे भैया मेरे पास पढ़ोगे ना तो अगर 100 क्वेश्चन है, देखो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क लाने की बात आवे तो आपको कन्फर्म मैं गारंटी दिलाऊंगा 85 मार्क से कम नहीं आएगा, 85 मार्क से कम नहीं आएगा। और इतनी कट ऑफ आज तक आज़ादी के बाद कभी गया ही नहीं। इतना आपको दिलवाएंगे क्योंकि हमारे पास मैथ 25 में 25 मिला देगा, रीजनिंग में 25 में 25, कितना हुआ 50। और जीके जीएस का क्या कहना, गाना भी क्या कहना, यानी 25 में पक्का 15 से 18 दिलाएंगे। देखिए हम ज़्यादा नहीं बोलते, एक चीज़ बताएंगे कितनी मार्क, इसके बारे में डिटेल देंगे। पिछला बार का हम कट ऑफ बता देते 75, जो कि बहुत कम है। जब आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम है यूआर का कट ऑफ। ये हमारे ख्याल से 80 होना चाहिए था, लेकिन इस बार तो वैकेंसी का गंगा है। इस बार इनकी कट ऑफ केवल आएगा 65 कट ऑफ आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हो गया। ओबीसी का कट ऑफ इस बार कमेगा, 60 कट ऑफ होगा। और एससी का कट ऑफ इस बार जो आएगा, देखो ये 65 मत समझो ना, देखो ये जो बताए देखो इधर कमा, इस बार का ये कट ऑफ 55 जाएगा, पक्का 55। इस बार का ये कट ऑफ देखा जाएगा 50 जाएगा। देखो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। पेपर हार्ड तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पेपर उतनी हार्ड नहीं। एक वैकेंसी इस बार आज़ादी के बाद पहली बार 33,000 प्लस वैकेंसी निकल रहा है। कितनी बात की जाए, 33,000 वैकेंसी कम होता बेटा नहीं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपकी तैयारी नहीं है, ऑनलाइन के फेरा में मत रहो, ऑफलाइन के फेरा में मत रहो, सीधे आशा IAS एकेडमी को ज्वाइन करो। तब यहाँ बातें करो ऑफलाइन, तब बातें करो ऑनलाइन। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करिए, ऑफलाइन यहाँ से करिए आशा। हम एक एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को अलग अलग भी पढ़ाते, अलग अलग से किसी का डाउट है ना, अलग से क्लास दिलवाते हैं। कोई बच्चा नहीं बोलेगा हम रितेश सर से अलग से क्लास नहीं दिलवाते, कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर रीजनिंग आप अच्छा से नहीं पढ़ाते, अलग से समझाते। कोई बच्चा नहीं बोलेगा वैकेंसी कब आई है, कब जाता है, कैसे भरना, सैलरी क्या, सब बताएंगे। देखिए इसी के लिए हम आए हैं, आपको चर्चा कर देते हैं। उनके बाद देखिए मोटिवेशन अलग तरह का दिया है, सैलरी और पार्क। देखिए जब आप ट्रेनिंग के पीरियड में रहोगे तो लगभग 36,000 से 40,000 सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में खाएंगे मस्ती से, उनका खाना खूब खाएंगे, सोएंगे ज़्यादा, ट्रेनिंग का मज़ा लेंगे। यही तो एंजॉय है, खूब एंजॉय करेंगे। हम काफ़ी एंजॉय किए। देखो साफ दिया 6 मंथ, 5 से 6 मंथ में एकदम गर्लफ्रेंड से बतियाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। इससे मज़ा क्या लोगे भैया, सरकारी नौकरी है, सरकारी DA मिलेगा अलग, देखो ये देखो ट्रेनिंग अलग से, HRA मिलेगा, ग्रेड है ना, अलाउंस जानते हैं वो सब मिलते रहेगा, बहुत तरह का है। और जब आप हो जाइए ना तो यानी 71,000, ये बहुत कम लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये बहुत कम है, मान के चलेंगे 71,000। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप एक्शन क्या है। ये आप देखो यहाँ पर दिया 10th पास, जो भी डॉक्यूमेंट है 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन का, ये सब आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। चोर डकैत के तरह नहीं होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। इनके लिए भी वैकेंसी है। 10वां पास, छी 10वां पास के लिए भी है, 12th पास के लिए भी वैकेंसी है, और ग्रेजुएट के लिए भी है। बहुत अच्छा मौका है। और फेज जानबे का तो फेज 2 है, फेज 2 में जानबे का तो 15 मिनट का देखो ये दिया हुआ। ये सब बात सर बताए, क्या तैयारी करना है। नोटिफिकेशन आने का वेट मत करो, इतना मौका मत लो, कोई शादी विवाह नहीं वेट करेंगे, ये शादी विवाह का चीज़ नहीं है, ये नौकरी की बात, वेट मत करो। अपनी तैयारी आज से शुरू कर दो ताकि यानी क्रैक हो क्या, एप्स या आपके हाथों में।
जितनी अच्छा नौकरी उतनी अच्छा आपको छोकरी मिलेगी। छोकरी को अच्छा छोकरा मिलेगा और छोकरा को अच्छा छोकरी मिलेगा। नहीं, पैसा रखे रहो, घर बनाओ, बंगला बनाओ, विदेश में जमीन खरीदो, ईरान की तरफ मत जाना, ना इजराइल की तरफ। ठीक है, वीडियो लेकिन सर का देखना। ठीक है, चलिए आगे चले। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आधार कार्ड, बाप भाई ये सब आधार कार्ड किसको नहीं रहता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। एजुकेशन जहाँ से पढ़े लिखे वो सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट से भरे वो सब होना चाहिए। भाई अगर PWD है तो उनका सर्टिफिकेट लगना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पासपोर्ट साइज वाला एकदम कोई रिसेंटली है तो वो फोटोग्राफर होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर जो स्कैनर किया वो होना चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, घर का पता होना चाहिए। भारत का निवासी होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? चलो इसके लिए ये है, हम एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम बता देते हैं शुरुआत से। देखो भाई एक बार बता दे, देखिए वैकेंसी का बहुत चर्चा दिया। देखो क्या लिखा है, एक बगल अजीत सर है, एक बगल कौन है भाई, देखो अवधेश सर। 33,000 प्लस वैकेंसी आया, इससे बेहतर क्या हो सकता। देखो रितेश सर तो है ही, वो अपना फोटो छुपा के रखता है। देखो ये FCI है, देखो साफ लिखा हुआ FCI के बारे में समझ लो। FCI रिक्रूटमेंट 2026 100% मई और जून में आ जाए। बैच नया स्टार्ट हो चुका है, उनको आप ज्वाइन कर लो। ज़्यादा देर नहीं करना, उसको ज्वाइन करके ही रख लो। ज़्यादा देरी करोगे पछताओगे। आएगा वैकेंसी तब भरेंगे। अरे जब वैकेंसी आएगा तुम भरोगे बेहुदा तो पास कब होगे। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लोग करोड़ों फॉर्म भरता है और करोड़ों फॉर्म भरेगा तो उनके लिए आपको तैयारी होना पड़ेगा। बोलो होना पड़ेगा कि नहीं। आज से ही मेरा साथ दीजिए। FCI को उखाड़ के फेंकिए, SSC CGL को भी उखाड़िए, रेलवे को भी उखाड़िए। सब में अपनी परछाई, अपनी जो पोजीशन स्थापित कीजिए। जैसे मुगल वंश को स्थापित करने वाला बाबर था, उसी तरह से FCI को स्थापित करने वाला व्यक्ति बनिए। डायरेक्ट जॉब में हवाला बोलिए, हमला करिए और लीजिए। देखिए ये दिया हुआ 8वां पास, 8वां हो सकता है, 10th जरूरी है। 8वां या काट दो, 10th जरूर होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। भैया जिनका 18 साल है जुड़ जाओ, नौकरी यहीं से मिलेगा, जुड़ जाओ। तो क्या मज़ेदार सर ने बताए हैं, मज़ेदार बताएं भैया। देखो FCI क्या है, कौन नहीं है, खाना पीना खाना यही सब है। 5 गो जोन है भारत में। एक आपका नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। देखो इनकी फिगर दिया। ये जो पूरा नॉर्थ जोन है, सीधे फॉर्म भरो और नौकरी करो मेरे जैसा। वो नहीं देखना, जोन नहीं देखना। अरे पहले बाहर नौकरी करो। वैकेंसी तो मैंने बता दी है, बहुत हल्का फल्का है। नौकरी करो फिर घर में जाओ। ठीक है, देखो ये आपको क्या क्या वॉचमैन, अरे वाह वॉचमैन, खाली घड़ी से देखते रहो, है ना। देखो भैया यहाँ टाइपिंग स्टेनोग्राफर, देखो यहाँ पास के लिए बोला, 10वां पास के लिए वॉचमैन बनो, और 12th पास हो ना, स्टेनोग्राफर टाइपिंग वाला है, टाइपिंग करो, शॉर्ट हैंड करो जो स्टेनोग्राफर के लिए। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, ग्रेजुएट किए हो, इसमें बहुत पैसा मिलेगा, तबाही वाला। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप सिंपल ग्रेजुएट करो, कम पढ़ो लिखो। अगर ज़्यादा पढ़ो डिप्लोमा डिग्री तो JEE जूनियर इंजीनियरिंग का मिलेगा JEE। अगर और ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्री लेके रखे हो या ग्रेजुएट, आप FCI का मैनेजर बनो। ठीक है, मैनेजर बनो मेरे जैसा। ठीक है, आगे देखो इनकी स्किल का दिया, पोस्ट वाइज ये प्रेफरेंस मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि एज क्या होना चाहिए, सर आपको बता दिए। 18 से 27 तक रहता है। 18 से कितना तक रहता है, 27 तक एक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा।